चैत्र माह के शुभ नवरात्रि सनातन धर्म का मुख्य पर्व होता है। नवरात्रि जो साल में 2 बार चैत्र नवरात्रि और शरद नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है वह 2024 में कब है नवरात्रि। नवरात्रि के कौन से दिन करें, किस माता की पूजा, जानने के लिए पढ़े। भारतवर्ष में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले प्रमुख पर्वों में से एक है नवरात्रि, जो देवी शक्ति के 9 अलग अलग रूपों को समर्पित होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। देश में अधिकतर चैत्र और शरद ऋतु में आने वाले नवरात्रों को धूमधाम से मनाया जाता है, जबकि बेहद कम लोग जानते हैं कि वर्ष में 4 बार नवरात्रे आते हैं, जो इस प्रकार है: आषाढ़, चैत्र, अश्विन और माघ आदि। चैत्र माह के नवरात्रि को वसंत नवरात्रों, अश्विन माह के नवरात्र को शारदीय नवरात्रे कहते हैं, जबकि आषाढ़ और माघ के नवरात्रों को गुप्त नवरात्रि माना गया है। कब है नवरात्रि 2024, तिथि व पूजा, शुभ मुहूर्त। नवरात्रि मुहूर्त: नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 में घट स्थापना मुहूर्त 6:11 से 6:23 अवधि 4 घंटे 11 मिनट। घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त 12:03 से 12:24। घट स्थापना मुहूर्त प्रतिपदा तिथि पर है। घट स्थापना मुहूर्त निषिद्ध वैदिक योग के दौरान है। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ 8 अप्रैल 2024 को 11:50। प्रतिपदा तिथि समाप्त 9 अप्रैल 2024 को 8:30 बजे 2024 में। चैत्र के नवरात्रे कब से है। चैत्र नवरात्रि का इंतजार देवी दुर्गा के भक्त साल भर करते हैं। विक्रम संवत के प्रथम दिन अर्थात चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9 दिन अर्थात 9वीं तिथि तक चैत्र नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि से ही गर्मियों के मौसम की शुरुआत होती है और प्रकृति एक महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन से गुजरती है। चैत्र नवरात्रि सामान्यतः मार्च या अप्रैल माह में आते हैं। चैत्र शुक्ल प्रथम से प्रारंभ हुए नवरात्रि का समापन रामनवमी के दिन होता है। चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन अर्थात 9वीं तिथि को भगवान श्री राम के जन्म के रूप में मनाया जाता है। इस तिथि को रामनवमी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा मानते हैं कि इस दिन अयोध्या में भगवान श्री राम ने माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। इस वजह से चैत्र नवरात्रि को रामनवमी के नाम से भी जाना जाता है। पहला चैत्र नवरात्र मां शैलपुत्री पूजा, घट स्थापना 9 अप्रैल 2024 मंगलवार। दूसरा चैत्र नवरात्र मां ब्रह्मचारिणी पूजा 10 अप्रैल 2024 बुधवार। तीसरा चैत्र नवरात्र मां चंद्रघंटा पूजा 11 अप्रैल 2024 गुरुवार। चौथा चैत्र नवरात्रि मां कुंडमांडा पूजा 12 अप्रैल 2024 शुक्रवार। पांचवा चैत्र नवरात्र मां स्कंद माता पूजा 13 अप्रैल 2024 शनिवार। छठा चैत्र नवरात्र मां कात्यायनी पूजा 14 अप्रैल 2024 रविवार। सातवां नवरात्र मां काली रात्रि पूजा 15 अप्रैल 2024 सोमवार। आठवां चैत्र नवरात्र महा गौरी दुर्गा महा अष्टमी पूजा 16 अप्रैल 2024 मंगलवार। नौवां चैत्र नवरात्र मां सिद्धि दात्री दुर्गा महा नवमी पूजा 17 अप्रैल 2024 बुधवार। नवरात्रि का 10वां दिन दुर्गा प्रतिमा विसर्जन 18 अप्रैल 2024 गुरुवार। नवरात्रि का महत्व: नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा के भक्तों के लिए विशेष होते हैं। इस 9 दिनों में दौरान देवी दुर्गा के भक्त सच्चे हृदय और भक्ति भाव से आराधना करते हैं। साथ ही नवरात्रि के 9 दिनों को किसी नए या मंगलिक कार्य के लिए शुभ माना जाता है। सनातन धर्म के धार्मिक पर्वों और त्योहारों में से एक नवरात्रि, जिसे अधिकतर हिंदुओं द्वारा अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार नए वर्ष के आरंभ से लेकर रामनवमी तक नवरात्रि को मनाया जाता है।
माँ दुर्गा की कृपा दृष्टि एवं आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना पाठ और अन्य धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं। इस पाठ में माँ के 9 रूपों के प्रकट होने से लेकर उनके द्वारा दुष्टों का संहार करने का पूरा विवरण मिलता है। ऐसे मानते हैं कि नवरात्रि में देवी का पाठ करने से देवी आदिशक्ति की विशेष कृपा होती है। माता दुर्गा के भक्त देवी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि का उपवास करते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारी, माँ चंटा घंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ गौरी, माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री माता दुर्गा के 9 रूपों में से प्रथम रूप देवी शैलपुत्री का है, जो चंद्रमा का दर्शाती है। देवी शैलपुत्री के पूजन से चंद्रमा से जुड़े दोषों का निवारण होता है। माँ ब्रह्मचारिणी ज्योतिषी दृष्टिकोण से माँ ब्रह्मचारी द्वारा मंगल ग्रह को नियंत्रित किया जाता है। माता के पूजन से मंगल ग्रह के नकारात्मकता प्रभाव दूर होते हैं। माँ चंद्रघंटा देवी दुर्गा का तीसरा रूप देवी चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करने का कार्य करती है। इसके पूजन से शुक्र ग्रह के दुष्प्रभाव कम होते हैं। माँ कुष्मांडा भगवान सूर्य का पथ प्रदर्शन करती है। देवी कुष्मांडा इसलिए इनकी पूजा द्वारा सूर्य के अशुभ प्रभावों से बचा जा सकता है। माँ स्कंद माता देवी स्कंद माता की पूजा से बुध ग्रह संबंधित दोष और नकारात्मकता प्रभाव कम होते हैं। माँ कात्यायनी माता कात्यायनी के पूजन से बृहस्पति ग्रह से जुड़े दुष्प्रभावों का निवारण होता है। माँ कालरात्रि शनि ग्रह को माता कालरात्रि नियंत्रित करती है और इनकी पूजा से शनिदेव के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। माँ गौरी माँ दुर्गा का अष्टमी रूप देवी माँ गौरी की पूजा से राहु ग्रह संबंधित दोषों का निदान होता है। माँ सिद्धिदात्री देवी सिद्धिदात्री द्वारा केतु ग्रह को नियंत्रित किया जाता है और इनके पूजन से केतु के बुरे प्रभावों का निवारण होता है। नवरात्रि का धार्मिक महत्व नवरात्रि शब्द से नव रात्रि अर्थात 9 रात्रियों को बोध होता है। इस दौरान देवी भगवती के नवरूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रों में रात्रि शब्द को सिद्धि का प्रतीक माना गया है। प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनियों ने रात्रि को दिन की तुलना में अधिक महत्व दिया है। यही कारण है कि शिवरात्रि, होलिका, दीपावली और नवरात्रि आदि त्योहारों को रात में मनाने की परंपरा रही है। अगर रात्रि में कोई अज्ञात रहस्य या अदृश्य शक्ति ना छुपी होती तो ऐसे त्योहारों को रात्रि ना पुकार दिन ही कहा जाता। नवरात्रि से जुड़ी पुरानी कथा पौराणिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार महिषासुर नाम राक्षस ब्रह्मा जी का परम भक्त था। उनके अपनी कठिन तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया था कि कोई देव, दानव या पृथ्वी पर रहने वाला कोई मनुष्य उसको मार नहीं सकता था। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने के बाद ही महिषासुर बहुत क्रूर और निर्दय हो गया। तीनों लोकों में उसने आतंक मचा दिया। उसके आतंक से परेशान होकर देवी देवताओं ने ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव के साथ मिलकर मां शक्ति से सहायता प्रार्थना की। तब संसार को अत्याचार से मुक्त करने के लिए देवी दुर्गा प्रकट हुई, जिसके बाद माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ और अंत में 10वें दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का संहार कर दिया। उस दिन से ही
युद्ध के 9 दिनों को बुराई पर अच्छाई की विजय के पर्व के रूप में मनाया जाता है। वैदिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले सर्वप्रथम रामेश्वर में समुद्र के किनारे 9 दिनों तक देवी दुर्गा की पूजा की थी। लंकापति रावण से युद्ध में विजय प्राप्त करने की कामना से शक्ति की देवी मां भगवती का पूजन किया था। श्री राम की भक्ति से प्रसन्न होकर मां दुर्गा ने उन्हें युद्ध में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। इसके बाद भगवान राम ने लंकापति रावण को युद्ध में पराजित कर उसका वध किया, साथ ही लंका पर विजय प्राप्त की थी। उस समय से ही 9 दिनों को नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए दिन को दशहरे के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद।